ये बात सही है कि किस्मत आपको मौका देती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सही बात ये है कि आपके द्वारा की गई मेहनत आज नहीं तो कल अपने परिणाम के रूप में सबको चौंका देती है। जून माह काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, जब गुरुदेव बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन तो किया ही किया, साथ ही साथ अपना नक्षत्र परिवर्तन भी कर लिया। मंगल महाराज ऐसे दूसरे ग्रह हैं जिन्होंने कि जून माह में अपना राशि परिवर्तन किया और आपकी पत्रिका के 6वें भाव में गोचर करना स्टार्ट किया। जुलाई माह काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस माह में सूर्य, बुध और शुक्र जैसे ये 3 प्लैनेट अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बाकी के तीनों प्लैनेट शनि, राहु और केतु अपनी जगह पर यथावत मौजूद रहेंगे। यद्यपि 27 जुलाई को शनि महाराज वक्री होंगे, और जब वक्री होंगे तो शनि से संबंधित वीडियो अलग आएगा। इन ग्रहों का राशि परिवर्तन हमारे धनु राशि और लग्न के जातकों पर किस तरह से अपना प्रभाव दिखाने वाला रहेगा जुलाई माह में, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। जो मेरे पीछे आप 9 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि धनु है या फिर आपकी लग्न धनु है। राशिफल पर आगे बढ़ने से पहले आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आज एक फोन आया था मेरे पास, वो बेसिकली किसी और राशि का वीडियो देख रहे थे और उन्होंने मुझसे गुरु और शुक्र के संयुक्त गायत्री मंत्र के संबंध में चर्चा की। चर्चा उनकी जायज थी, लेकिन उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने की सलाह दी। इसके पीछे का कारण यह है, देखिए इस बात को समझिएगा कि जब शुक्र की दोनों राशियों में गुरु की स्थिति ठीक नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से गुरु की धनु और मीन राशि में शुक्र की स्थिति भी ठीक नहीं होती। धनु राशि में शुक्र देव जो हैं वो 6वें घर के स्वामी होते हैं। 6वां घर रोग, ऋण और शत्रुओं को प्रदर्शित करता है। जब भी आप डायमंड पहनते हैं, अमेरिकन डायमंड पहनते हैं, जिरकॉन अर्थात जर्किन पहनते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने शुक्र को बलि कर रहे होते हैं। बहुत से लोग बहुत सारे वीडियोस को देखकर सिर्फ बिना किसी से एनालिसिस कराए हुए डायमंड पहन लेते हैं, या फिर बहुत से लोगों को मैंने देखा है अपने अंगूठे में यहाँ पर चांदी का छल्ला पहन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा वीडियो में किसी को कहते हुए सुना है कि शुक्र बलवान तो फिर भोग विलास और ऐश्वर्य आपके पीछे पीछे दौड़ने वाला है। 6वें घर की मजबूती ये उस समय तो जायज है जबकि आप यंग एज में हैं, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप प्रयासरत हैं, या फिर आप पॉलिटिकल क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहां पर कि आपको निरंतर कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। वो स्थिति में तो आपको अपने 6वें घर को मजबूत करना चाहिए, चाहे स्टोन के द्वारा या फिर मंत्र जाप के द्वारा। लेकिन यदि अन्य परिस्थितियों में आप अपने 6वें घर को मजबूत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप आ बैल मुझे मार को निमंत्रण देते हैं। 6वां घर यकीनन उन लोगों के लिए लाभदायक होता है जिनके लिए मैंने बताया कि कंपटीशन वगैरह फाइट कर रहे हैं, वो बच्चे, वो राजनेता, उनके लिए 6वां घर महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और भी बनती है कि मान लीजिए कि आपकी लग्न कोई और है और राशि आपकी धनु है। उस लग्न में शुक्र की क्या स्थिति है, शुक्र महाराज किन नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए हैं, वहां पर देखना जरूरी हो जाता है कि आप ये पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की लग्न वृश्चिक लग्न है और धनु उसकी राशि है। अब दोनों ही कंडीशन में वृश्चिक लग्न में शुक्र डबल मार्केश होता है और धनु राशि में शुक्र 6वें घर का स्वामी हो गया, एकादश भाव का स्वामी हो गया।
एकादश भाव आपके त्रिक भाव की श्रेणी में आता है और छठवां घर तो आपको पता ही है, सॉरी, एकादश भाव आपके उपचय भाव की श्रेणी में आता है और छठवां घर तो आपको पता ही है कि त्रिक भावों की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में यदि वह व्यक्ति शौकिया तौर पर भी हीरा, सब्स्टिट्यूट हीरे का पहन लेता है या फिर डायमंड, वो सिल्वर की रिंग पहन लेता है अपने थंब में, कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम बन जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आपके मासिक राशिफल की तरफ। सबसे पहले तो आप लोगों को एक राहत भरी बात यह है कि जो शनि महाराज आपके ऊपर ढैया लगाकर चल रहे हैं, गुरु के राशि परिवर्तन के पश्चात, भले ही गुरु आपके लग्नेश और चतुर्थेश क्यों ना है, अष्टम भाव में चले गए, जहां पर जाकर कि उन्हें उच्चत्व को प्राप्त हुए। कर्क राशि में गुरु उच्च को प्राप्त होते हैं, आप सभी को पता है, सभी ने सुन लिया इस बात को, जो लोग नहीं जानते थे उन्हें भी पता चल गया। लेकिन गुरु के अष्टम भाव में ट्रांजिट करने के पश्चात एक फायदा तो हुआ कम से कम कि शनि महाराज जो आपके चौथे घर में गोचर कर रहे हैं, गुरु अपनी दृष्टि से, जब गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो शनि को कंट्रोल और नियंत्रित करने का काम करेंगे। जुलाई माह 2025 में सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ये वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। 15 जुलाई तक का टाइम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सूर्य नारायण इस समय सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। 15 जुलाई को सूर्य भी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव आप जानते हैं कि ये पाताल का भाव है, ये मृत्यु का भाव है। कोई भी प्लेनेट यहाँ जाकर अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता। जितने भी आपके जरूरी काम हों, जितने भी इम्पोर्टेंट, आप पीरियडिटी लिस्ट तैयार कीजिए और 15 जुलाई तक उन कामों को जितना यथावत हो सके उन्हें निपटाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उसके पश्चात जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे उस कंडीशन में गुरुदेव बृहस्पति, चूंकि पहले से ऑलरेडी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, एक माह के लिए अस्त पोजीशन में भी आ जाएंगे। जो काम आपके अभी थोड़े बहुत बन भी रहे हैं, उन कामों में आपको डिले देखने के लिए मिलेगा। सडन आपको ऐसा लगेगा कि कुछ स्टक हो गया है, कहीं फंस गए हैं, ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। 5 जुलाई को सबसे पहले जो परिवर्तन होगा वो बुध महाराज अपना परिवर्तन करेंगे और आपकी पत्रिका के सप्तम भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। बुध चूंकि व्यवसाय का स्वामी है, हमारी बुद्धि है, और वक्री बुध जब सप्तम भाव में आएगा, सूर्य के साथ में युति करेगा, यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बनेगा। ये बुध, सूर्य तो यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे 15 जुलाई को, लेकिन बुध महाराज वक्र अवस्था में 5 अगस्त तक यहीं बैठने वाले हैं। वक्री बुध के चलते हुए व्यावसायिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में आपको स्नेह देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ नई भागीदारी यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। बुध बेसिकली जो है ये आपको यहाँ पर जो काम करने वाले हैं आपके व्यावसायिक स्तर पर करने वाले हैं। यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या फिर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, यहाँ पर बुध महाराज निश्चित तौर पर आपकी मदद करेंगे। लेकिन बुध वक्री है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि बुध वक्री है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन साइन करते समय आपका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने पार्टनर के साथ यदि आप किसी मीटिंग में हैं, कोई पेपर्स पर आपकी चर्चा चल रही है, हर डिसीजन को लेने से पहले कम से कम 2 से 3 बार उसको जरूर सोचें। अन्यथा ये बुध महाराज चूंकि वक्री हैं और वक्र अवस्था में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करवा सकते हैं। ये बात यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली रहेगी। 7 जुलाई को शुक्र महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे, 5 जुलाई को 5 जुलाई को शुक्र महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी पत्रिका के नवम भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। शुक्र आपके छठवें घर के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं, जैसा मैंने आपको बताया अभी।
ये शुक्र जो है चूंकि छठवें का स्वामी होकर अष्टम भाव में आकर बैठा हुआ है, ये विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, विपरीत राजयोग। हर आदमी अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं चाहता, क्योंकि जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही होती है और उसमें आदमी कंफर्ट जोन में होता है। यदि शुक्र की दशा चल रही है आपकी, विपरीत राजयोग, मैं कहता हूं कि भगवान न करे किसी की जिंदगी में आए, क्योंकि ये विपरीत राजयोग जब एक्टिव होता है तो जैसा इसके नाम में ही निहित है कि ये पहले आपको विपरीत परिस्थितियां देता है। आप जिस ट्रैक पे चल रहे हैं उस ट्रैक से आपको मोड़ देता है, वो रास्ता बंद कर देता है। जब वो रास्ता बंद होता है, जब वो आपका रास्ता मुड़ता है तो आपको बहुत कष्ट होता है। तो ये शुक्र महाराज जो हैं, ये यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। अब किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है वो तो मैं नहीं जानता, है ना, लेकिन ये 5 से 7 जुलाई के बीच में, 5 जुलाई को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो आज की तारीख से लेकर 5 जुलाई तक शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। चूंकि दोनों ही प्लैनेट अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, अपनी संपूर्ण दृष्टि जो कि सप्तम भाव है, द्वितीय भाव को देखते हैं, जो कि आपके धन भाव की श्रेणी में आता है। आप यदि अकल्ट साइंसेस से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी प्रकार का मेडिटेशन करते हैं, दोनों गुरु साथ बैठे हुए हैं, एक शुक्राचार्य हैं जो कि दैत्यों के गुरु हैं, एक देव गुरु बृहस्पति हैं। इस वक्त कहीं ना कहीं आपका मन अध्यात्म की तरफ जरूर मुड़ा होगा। आपने कुछ ना कुछ पूजा पाठ करना शुरू किया होगा। आप शायद कहीं तीर्थ स्थल की यात्रा पर जाने का प्लान बना लें, या फिर दूरगामी यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने निकटवर्ती क्षेत्र में किसी कहना चाहिए कि धार्मिक क्षेत्र की यात्रा आप करने का विचार बना लें और होकर आए। ये आपको 5 जुलाई के दरमियान तक देखने के लिए मिलेगा। माफ कीजिएगा। तो अगर आप अकल्ट साइंसेस से जुड़े हुए हैं, या फिर आप कंप्यूटर की कोडिंग से रिलेटेड हैं, आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अंडर द टेबल आप किसी ऐसी जॉब पर हैं, आप किसी ऐसी पोस्ट पर हैं जहां पर कि आपको अंडर द टेबल इनकम होने की संभावनाएं बनती हैं, ये वक्त 5 जुलाई तक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको धन लाभ कराने के लिए। तो 5 जुलाई तक इन दोनों के लिहाज से यदि देखा जाए और 15 जुलाई तक सूर्य के लिहाज से यदि देखा जाए तो पीरियड बहुत बढ़िया है। अब हम बात करते हैं आपके मंगल महाराज की। मंगल महाराज न सिर्फ आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही आपके 12वें भाव के स्वामी भी होते हैं, 6वें घर में गोचर कर रहे हैं। ये जो हाउस है, ये 6वां घर रोग ऋण शत्रुओं का कंपटीशन का है। यदि आपकी संतान या आप स्वयं किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम के लिए आपका प्रिपरेशन चल रहा है, आप कहीं पे नॉमिनेटेड हैं, मंगल महाराज आपको सफलता दिला देंगे। साथ ही यदि आप विदेशों से संबंधित कार्य व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, विदेश जाना चाहते हैं और जाना चाहिए, अगर आप प्रयासरत हैं, तो मंगल के इस गोचर के दौरान आप यदि अपने प्रयासों में तेजी लाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको वहां पर सफलता देखने के लिए मिल सकती है। 6वें घर में मंगल का गोचर, कुछ यदि इन क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, कंपटीशन, एग्जाम, पॉलिटिक्स वगैरह को यदि छोड़ दिया जाए, बाकी जगहों पर आपको वाद विवाद की स्थितियों से बचना है। क्योंकि और दूसरी चीज, अपने पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए कि मंगल महाराज जो आपके 6वें घर में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से ये आपके केतु के साथ में दृष्टि आधारित संबंध बना रहे हैं, जिसको कि अंगारक योग के नाम से भी जाना जाता है। सप्तम दृष्टि से आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, जो कि
वाद विवादों का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है, हॉस्पिटलाइजेशन पर होने वाले खर्च का भाव है। कोई हो सकता है मुझसे कहे कि आप गलत क्यों बताते हैं? देखिए, मेरा उद्देश्य आपको खुश करना नहीं है, आपको प्रसन्न करना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य ये है कि ज्योतिषीय सिद्धांतों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाया जाए। आप जानते हैं, मैं जो कंसल्टेशन के दौरान जो फीस लेता हूँ, उस फीस का भी कुछ पार्ट सामाजिक कार्यों पर खर्च होता है। तो मेरा उद्देश्य आपको प्रसन्न करना नहीं है दोस्तों, मेरा उद्देश्य आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराना है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे हनुमत कृपा परिवार के सदस्य हैं, आप तक सही जानकारी पहुंचे। तो यहाँ पर आपको वाद विवाद से बचना है, पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप विदेशों से संलग्न नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों पे खर्चा करना पड़ सकता है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी। ये 9 का अंक, इसका मतलब होता है धनु, धनु राशि या धनु लग्न। मंगल चूंकि आक्रामकता का कारण है, कारक है, एग्रेशन है, त्वरित निर्णय, त्वरित कार्यवाही मंगल के अपने नैसर्गिक गुण हैं। कुछ चीज़ों में आपको यहाँ पर दुनिया के साथ में बैलेंस करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया आपके हिसाब से हमेशा नहीं चलती, कभी कभी आपको भी दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि हॉस्पिटलाइजेशन, पिता का सेहत, ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि शनि महाराज आपके चौथे घर में बैठे हुए हैं। यद्यपि ये बात ठीक है कि गुरु अपनी दृष्टि से शनि को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके पश्चात भी शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर आ रही है, मंगल की चौथी दृष्टि केतु पर आ रही है, और मंगल की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर जा रही है। वाहन चलाते हैं, हेलमेट पहनकर चलाइए, कार चलाते हैं, सीट बेल्ट पहनकर चलाइए, नियम तोड़ने की गलती ना करें, अन्यथा कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। राहु महाराज का गोचर आपके तीसरे घर में हो रहा है। मैं आपसे पिछले वर्ष से लगातार, जब से राहु महाराज यहाँ पर आए हुए हैं, तब से मैं आपसे लगातार कहता चला आ रहा हूँ कि जिनकी भी पत्रिका में राहु की स्थिति शुभ है, यदि वो ऑनलाइन क्षेत्रों पर काम करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, लाभ होगा उन्हें। कुल मिला के यदि देखा जाए तो जुलाई का माह 2026 जो है, ये थोड़ा संघर्षों से भरा हुआ है। मेहनत आपको निश्चित तौर पर थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत के अनुरूप जब ये सूर्य महाराज का गोचर 15 अगस्त के पश्चात, जब ये सूर्य महाराज का गोचर आपके भाग्य भाव में होगा, अपने स्वयं के घर में होगा, वो आज की हुई मेहनत आपको 15 अगस्त के पश्चात उस मेहनत का शुभ परिणाम, बेस्ट रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।